सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है और कड़ाके की सर्दी के बाद भी सीमा पर जवान डटे हुए हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ सतर्क है। पाकिस्तान घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर इस बीच निकल कर सामने आई है। घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ अलर्ट मोड पर है और पाकिस्तान घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ अलर्ट है और सरहद पर बीएसएफ इस वक्त अलर्ट मोड पर है। कड़ाके की सर्दी के बाद भी सीमा पर जवान डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे इस खबर पर। अजय, जिस तरीके से हम बात बांग्लादेश को लेकर कर रहे थे, भारत पाकिस्तान सीमा पर भी कड़ी चौकसी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ जो है वो अलर्ट मोड पर। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और खासतौर पे अगर आप देखें, कड़ाके की सर्दी है। पारा जो है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चला जाता है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो सेना की बीएसएफ की तैनाती है, वहां पर माइनस में टेम्परेचर है, -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और खासतौर पे सर्दियों के सीजन में जो लगातार बर्फबारी हो रही है, वो बर्फबारी अपने आप में बताती है कि कितने मुश्किल हालात जो है वो बने हुए हैं। अगर आप पीछे देखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तस्वीरें हैं जहां पर बीएसएफ के जवानों की लगातार तैनाती है। और खासतौर पे यहाँ चिंता ये बनी हुई है कि पाकिस्तान जो है इस तारबंदी को फाड़ने के लिए घुसपैठ करवाने के लिए यहाँ कोई भी प्रयास कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है वो चौकसी बढ़ाई गई है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान की दूरी सिर्फ चंद जो है वो मीटर्स की है। और यहाँ से चंद मीटर की दूरी के बाद जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है घुसपैठ अगर हो तो उसे कैसे रोकना है, उस चीज को लेकर जो है बीएसएफ के जवान जो है वो तैनात रहते हैं। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान लगातार जो है यहाँ पर तैनात हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो उससे जो है वो उस पाकिस्तान की नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। खतरा इस चीज का रहता है कि किसी भी तरीके से कोई भी हरकत जो है अगर यहाँ होती है तो उसमें घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से करवाई जाती है। पाकिस्तान की तरफ से इस चीज को ये प्रयास होते हैं कि किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की जाए, क्योंकि इस समय जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर बर्फबारी हो जाती है और बर्फबारी के कारण वहां से घुसपैठ जम्मू कश्मीर में नहीं करवाई जा सकती। ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में होती है। इसीलिए ये आरएसपुरा सेक्टर का जो इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो है वो चौकस हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर कोई हरकत हो, क्योंकि यहाँ जो जानकारी है लगभग 200 के करीब आतंकी जो है वो सरहद के पार घुसपैठ की फिराक में है और उन आतंकियों को रोकना और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये बीएसएफ के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उसी को लेकर इस वक्त भारतीय सेना और बीएसएफ जो है वो लगातार डटे हुए हैं। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर। दूसरी ओर अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है किस तरीके से 200 आतंकी जो है वो भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से भारत में अशांति फैलाने का इनका प्लान? देखिए, दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की तरफ तो हालात बने हुए हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हों या फिर बलूचिस्तान के, वहाँ हालात लगातार चिंताजनक हैं। पाकिस्तान के दुनिया को नहीं चाहता कि ये चीजें पता चलें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या मौजूदा परिस्थिति बनी है और पाकिस्तान उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि जो प्रॉक्सी वॉर है भारत के खिलाफ, यानी कि आतंकियों के जरिए यहाँ पर हमले करवाना, टारगेट करवाना, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। और उसी से निपटने के लिए, क्योंकि इस चीज की आशंका बनी हुई है कि कोई घुसपैठिया यहाँ पर घुसपैठ कर सकता है, तो ऐसे में बीएसएफ के जवानों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो जम्मू का इलाका है वहां पर जो है वो सतर्क रखा गया है। यहाँ चुनौतियां कई हैं, क्योंकि यहाँ इस चीज का खतरा है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ कर खासतौर पर सर्दियों में जब बर्फबारी हो जाती है ऊपरी इलाकों में, तो जो निचले इलाके हैं वहां पर जो कोहरा होता है, उस कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में अत्याधुनिक हथियारों के साथ बीएसएफ के इन जवानों को यहाँ पर चौकस रहने की खास हिदायतें हैं, क्योंकि सर्दी है। ऐसे में पूरी तरीके से जवानों की सुरक्षा, ग्लव्स हो, या तमाम चीजें हो, उस चीज को डालकर की जाती हैं। समय समय पर रात के अंधेरे में इनको तमाम वो सुविधाएं दी जाती हैं जिससे ये अपने शरीर को गर्म रखें और अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं। कड़ाके की सर्दी में हम लोग सोचिए, जब देर रात को पूरा हिंदुस्तान अपनी रजाई में, बिस्तर में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, मगर इन जवानों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो यही है कि वो किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की सरहदों को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि उनको पता है उनका सर्वप्रथम काम जो है वो देश की सरहदों को सुरक्षित रखना है। लोग सुरक्षित, देश सुरक्षित होगा तभी कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ पाएंगे।
जी, बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर। अजय, दूसरी ओर गणतंत्र दिवस को लेकर बात की जाए तो गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी जोरों शोरों पर इस वक्त भारत में चल रही हैं। रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर अगर बात घुसपैठियों को लेकर करें तो घुसपैठियों की घुसपैठ बढ़ जाती है। उनके द्वारा प्रयास किया जाता है कि भारत जहां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो ऐसे में अशांति फैलाई जाए। क्या ये 200 आतंकी जिस तरीके से भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, ये कुछ घुसपैठ करने की कोशिश में? हाँ, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 200 के करीब आतंकी सरहद पार बैठे हुए हैं और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की है, क्योंकि यहाँ पर गणतंत्र दिवस का मौका है जी। और ऐसे बड़े मौकों पर जो है देश के तिरंगे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास जो है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। मगर देश की सरहदें सुरक्षित रहें, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो है वो बीएसएफ के जवान जो है तमाम इलाकों पर हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉरवर्ड इलाका है, इस फॉरवर्ड इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी रेंजर जो भी उनके बंकर हैं और उन्हीं बंकरों से पाकिस्तान कई बार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में रहता है। और ये जो इलाका है यहाँ पर आप सोचिए ड्रोन के जरिए जो है वो हथियार और ड्रग्स को यहाँ पर स्मगल करने की पाकिस्तान के प्रयास कई बार हो चुके हैं। इसी वजह से इन जवानों को खासतौर पर हिदायतें हैं कि जमीन के अंदर हो, जमीन के ऊपर हो या फिर आसमान से कभी भी अगर कोई घुसपैठिया यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश करे तो उसे कैसे नाकाम करना है, कैसे उस आतंकी को मार गिराना है, इस चीज को अपने सुनिश्चित करना है। और इसी चीज को लेकर अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके में 2 बार जो है वो ड्रोन के जरिए जो ड्रग्स यहाँ पे भेजी गई थी उसको पकड़ा गया। हथियारों को कई बार बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा है। और अब जब मौका जो है गणतंत्र का दिवस का एक बार फिर से आया है तो ऐसे में जब आशंका है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार बैठे आतंकी इस तरफ घुसपैठ कर सकते हैं, उन आतंकियों को रोकने की भी पूरी तैयारी कर रखी गई है और बीएसएफ के जवानों की जो है वो चुस्त दुरुस्त रखने का जो है वो आदेश मिला है। और दूसरी अहम चीज ये कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान जानता है कि बांग्लादेश के साथ साथ जो इलाका है भारत का, वहां पर कहीं ना कहीं बीएसएफ जो है वो उसको खास ख्याल रखना पड़ रहा है, वहां फोकस है, वहां पे खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी हालात खराब करने के लिए आतंकियों को घुसपैठ करवाने का प्रयास कर सकता है, जिसको लेकर बीएसएफ ने खास तैयारियां जो है वो कर रखी है। जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।